खेली साहब से मैं गुजारिश करना कि वो तशरीफ ले आउन स्टेज ते रुस्तम ते अपने ख्यालात दा इज़हार फरमाउन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा और मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब एजाज रहीम साहब, स्टेज ते बैठियां जितनी शख्सियात हन, डॉक्टर अमजद हुसैन जैदी साहब, जनाब हिलाल तकीर साहब, नाज़िम ज़ाहिद साहब, डॉक्टर अदनान गुल साहब, मैडम और ज़ियाउद्दीन साहब और जितने शुरकान इस महफिल विच, ख़ास तौर पर जेड़े इस वेले बाहर मुल्कां तो आए मंदूबीन हन, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस तकरीब में शिरकत करने ते मुबारकबाद देनी आ। अज तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी है गंधारा इनको बोर्ड ने तमाम अपने नाल जिहड़े मुतल्लिका अदारे ने उन्हां दी शराकत नाल इसका इनकाद किया है। मैनू बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है। खुशी इस गल ते कि ये इंतहाई अहम मौके ते इतनी बड़ी शख्सियात नाल मुलाकात भी हो गई और ये एजाज़ मैनू मिला है कि मैं आज इस तकरीब की बाकायदा आगाज़ करा। ये अगले दो दिन बड़े अहम, बल्कि आज 3 दिन बहुत अहम हों और मैनू पता है कि इस जितनी भी तकरीबात हों, जितने भी इसकी सरगर्मियाँ, ये एक तो एक वक्त के इधर इंशाल्लाह मुनक़द होती। लेकिन बुनियादी तौर पर गल हुई है कि जिसले हुकूमती प्रेशर थोड़े सिर ते होवे और ऐसे कलमदान थोड़े कोल होवन जिस बहुत ज़्यादा इस वे चैलेंजेस होन, ज़रूरियात होन, तो फिर एक एक मिनट कीमती होंदा है। और शिरकत मैनू ज़रूर करनी सी इस वास्ते कि 2 पहले प्रोग्राम डॉक्टर अदनान गुल साहब ने और ज़ियाउद्दीन साहब ने मैनू ये एजाज़ दिता, लेकिन बदकिस्मती नाल वो ऑलरेडी ऐसी मजबूरियां सी कि मैं नहीं आ सकती हाँ। लेकिन आज मैं बड़ी खुशी नाल इस आलमी इनको कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा इफ्तिताह है उस में शिरकत करने वास्ते मैंने अपने बाकी चीज़ों शॉर्टकट किया और शर्मिंदगी इस गल ते कि मैं टाइम तकरीब दे शुरू बस तुहाडे सारिਆਂ नाल माजरत करके मैनू जाना पैसी, क्योंकि जी ऐसी और ज़रूरी मसरूफियात हों जिस विच मेरा शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक गल नू मैं तुहानू चाहनी हाँ कि अज दे इस अहम मौके ते मैं मुबारकबाद देवां गंधारा इनको जिहड़ा साडा बोर्ड है कि वो जिस अहम नौयत से उन्होंने काम शुरू किया है और दुनिया भर तो जितने इम्कान उन्हें वो इकट्ठा करने वास्ते एक मेहनत और एक बुनियाद उन्होंने फराहम की है। इस मौके पर मैनू खुदा बख्शे ज़हूर रवान साहब और उन्होंने काविश याद आ रही है। वो ये बुनियाद जी है उन्होंने लाई और उस वेले भी मेरी हमेशा कोशिश रही कि उन्होंने भरपूर तावन करा, क्योंकि इस असा सारिਆਂ की खुशी है। जिस तरह अदनान गुल साहब ने कहा कि जी ज़बान है लसानियत ते बेशक तासुबात का भी एक शायबा होंदा है, लेकिन बुनियादी तौर पर ज़बान तुहानू एक ही दूए नाल एक मजबूत इत्तेहाद और इत्तफाक भी पैदा कर दी, नज़दीक आती है। लेकिन इस तो भी ज़्यादा मैं समझनी है कि इंसान अल्लाह ताला ने जिसले इंसान पैदा किया है तो वो हर किस्म की उस तबीयत और खसलत अपने माहौल के मुताबिक ये चीज़ उस आती है। लेकिन असल गल है कि इंसान नू समझ सके और समझने वास्ते तुहानू ज़बान की ज़रूरत, और अगर तुसी एक ही दूए नाल अपनी समझ वास्ते एक आसानी पैदा होवे, वो सब तो आसानी ये ज़बान में आती है। इनको ज़बान भी एक फुलों का गुलदस्ता है, इस विच हर तरह की इनको है। यानी जी पेशावर की खूबसूरत ते बड़ी सोहनी ते मिठी इनको है, उसी तरह हज़ारे की इनको का एक अपना जायका है। और इसी तरीके नाल मैं समझनी हाँ कि कुहाट और DI खान की जिस सराइकी का उस जिसले मिक्सचर पैंदा है तो उसकी खूबसूरती और निखर जाती है। तो तरह तरह के फुलों नाल एक गुलदस्ता इसलिए मैं समझनी हाँ कि इस आलमी कॉन्फ्रेंस में सारे जमा हुए। डॉक्टर अमजद हुसैन साहब जैसी शख्सियात इधर मौजूद हों और यकीनन वो अपना जिसले इनपुट दे सुन
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸੁਣ ਲੇਕਿਨ जिसले गंदारा हिंदको अकेडमी उस अपनी किताबी फार्म में और जिसले उसकी सारा खुलासा वो शाया कर सुन तो पढ़ने वाले भी आइंदा आने वाले टाइम में हमेशा इसका मज़ा भी लेंदे रह सुन और उसों इल्म में भी इजाफा रहसी। मैं एजाज रहीम साहब दे आने दे बहुत खुश हाँ और अज इस फंक्शन की बदौलत उन्होंने नाल मेरी अपनी एक के दसा के इंतहाई इज्जत और एहतराम का और प्यार मुहब्बत का रिश्ता है। उन्होंने दस से शफकत हमेशा साढ़े सिर ते रहा है। ऐसी लिटरली जी बड़ी शख्सियात होन वो गल हुई है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। वो भी साढ़े इनको का एक ताज होन, एक दीदा वर होन और उन्हें जैसी शख्सियात नाल इस्तिफादा करना भी मैं समझनी है बजाते खुद एक इल्म दी एक कड़ी है। तो मैं इस गल ते ज़रा शर्मिंदा और खफा कि मैं जी बाकी तकरीब है उसका मज़ा ना ले सकता और इतनी खूबसूरत गल्लां ना ले सकता, लेकिन ये मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह गंदारा हिंदको बोर्ड और हिंदको ज़बान और हिंदको दे जितने मेरे भैन भरान इन्हां नाल साडा ये रिश्ता हमेशा मजबूत तो मजबूत हो सी। इस नाल असीं हमेशा जुड़े रह सा और इसकी तरक्की इसकी तरवीज वैसे जो कुछ होया जिस तरह की सरपरस्ती और जिस तरह की साड़ी मदद शामिल हाल हुई हमेशा मेरी ज़ात तो ये ज़रूर इन्हें हासिल रहसी मौजूद रहसी। मैं इस गल से भी मैनू खुशी है कि इस वेले साढ़े कश्मीर सोहने कश्मीर तो भी इस वे शरीक मौजूद हों शख्सियात। मैं मजबूत शहरक का रिश्ता है असी एक दूए वास्ते उसी तरह अहमियत के हामिल हाँ जिस तरह कोई भी दुनिया के किसी हिस्से रहने वाला इनको और उसकी ज़बान नाल ताल्लुक़ तो अलावा जो साड़ी आपस का मुहब्बत का रिश्ता है वो कायम है। इसी तरह साड़ा और तुहाड़ा रिश्ता चाहे जुदाई है लेकिन ये जुदाइयाँ भी वक्तीन इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त सानू मिलासी असी हमेशा एक रहसा और कदे जुदा नहीं कर सकता दुनिया की कोई ताकत सानू। मैं ये पैगाम अज इस आलमी इस किताब डॉक्टर हिलाल तौकीर साहब हूँ ख़ास तौर पर बहुत अप्रीशिएट करना चाहनी हाँ। उन्होंने जितनी तहकीक और जितनी मेहनत की उसी उसका मैनू अंदाज़ा है असी जेडे मादरी ज़बान में हिंदको दे नाल पैदा होए अक्सर असी भी अल्फाज ते जेडे लफज ढूंढते रहने कि किस वास्ते के शय इस्तेमाल करा। साढ़े बुजुर्गों को मैं बड़े ठेठ किस्म के लफज भी सुननी जेडे अक्सर मैं पूछती हाँ कि ये लफज का क्या मतलब है, यानी हिंदको इतनी डीप ते इतनी गहरी ज़बान है। तो इस तरह की शख्सियात जिस तरह इनको ग्रामर से उन्होंने तहकीक करके एक किताब है मैं समझिए एक बड़ा नादर किताब है और आने वाले जो सारे रिसर्चर जबान से मजीद कम कर रहे जबान मजीद तरक्की देने वास्ते एक बुनियाद फराहम हो गई है जी हमेशा मैं समझनी है कि ऐसी खिदमत है इनको ज़बान की जोड़े बहुत कम तरीके नाल होती है। इस नाल एक हौसला अफजाई दीगर साढ़े जोड़े मुअल्लिमीन उन्होंने वास्ते भी मिलती और इंशाअल्लाह इसकी सरपरस्ती भी असी ज़रूर हुकूमत की तरफों ये मेरा थोड़े नाल मुकम्मल वो एश्योरेंस है कि सब भरपूर सरपरस्ती असी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफों भी दे सा। ताकि मैं थोड़ी एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हाँ मुख्तसर अल्फाज नाल कि अज का ये जरा अल्लाह तीसरी आलमी हिंदको कॉन्फ्रेंस का जरा बेसिक मतमा नज़र है उस पूरा करे मेरी दुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में मैं बाकायदा इस आगाज़ करने का ऐलान करनी हाँ और इंशाअल्लाह ताला और दुआ है कि एक कामयाब होवे इसका जरा हासिल है वो उसी तरह होवे जरा मतबा नज़र है जरा असी चाहते हैं उसी दिन मुताबिक इसका जरा नतीजा है वो निकले और इंशाअल्लाह इस तरह की आइंदा भी जी कॉन्फ्रेंसिस वो होंदियां रहन और इस तो ज़बान भी अगे वधे इसा भी फले फुले तो असी भी जिधर जिधर है वहाँ वो शख्सियात भी आने वाली नस्ल भी साढ़े बच्चे बैठे पिछे इन्हों भी मैं यही दसा कि ज़बान की मुहब्बत जी है वो बुनियाद है। दुनिया भर में हुण यही ट्रेंड है कि जी मादरी ज़बान है उसनों हमेशा शुरू के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हों जिस इंसान की शख्सियत बन रही होंगी है उस ये ज़बान जी है वो मजबूत होनी चाहिए। इस नाल बंदे की
ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੈਰ ਫੈਸ਼ਨੀ ਹੈ कि तुसी अपनी ज़बान बोलो। अपनी ज़बान उसी तरह होती है जिस तरह अपनी माँ होती है। माँ इंसान नहीं तब्दील कर सकता, इसी तरह मादरी ज़बान भी तब्दील नहीं हो सकती। इन अल्फाज नाल मैं एक मरतबा फिर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करने बहुत टाइम पर वक्त तरीके नाल उन्होंने कॉन्फ्रेंस अदा की। असी सारे कामयाब अल्लाह करे। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।